इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो व्हाट इज, सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को हम कंडीशनल टेस्टिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफाई करता है फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल। दूसरा क्या है जो इंपॉर्टेंट बात है, यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इसका मतलब है कि प्रोग्राम में जो सीक्वेंस होते हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। फिर से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट होते हैं वो किस ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूट होंगे। इट मीन्स क्या हो गया, ins means order in which program instructions या statements executed। ये बताएगा कि प्रोग्राम किस ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे सम टाइम वी हैव टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन in number of times. Sometime we have to execute one of the two set of instruction on the basis of a given test या condition। तो ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम से क्लियर है, कंडीशनल टेस्ट। इसका मतलब है कि कंडीशनल टेस्ट के लिए हमको या हम लोगों को कंडीशनल एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। फॉर कंडीशनल टेस्ट we need कंडीशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द कंडीशनल एक्सप्रेशन, तो कोई भी जो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है वो क्या है। कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या है, सी एक्सप्रेशन है पहला। इसको हम, ये जो है कंडीशनल एक्सप्रेशन, इसका सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल है। पहला, कोई भी कंडीशनल एक्सप्रेशन का दो वैल्यू मेरा पॉसिबल है। पहला, इसका वैल्यू 1 होगा व्हेन कंडीशन इज ट्रू।
और इसका वैल्यू 0 होगा व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब कंडीशनल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए कंडीशनल एक्सप्रेशन का दो वैल्यू पॉसिबल होगी। पहला ये क्या है, ये सी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन पहला। अब जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है वो क्या क्या हो सकता है, तो कंडीशनल एक्सप्रेशन मेरा कंडीशनल एक्सप्रेशन जो होगा कंडीशनल एक्सप्रेशन जो होगा तो हम कंडीशनल एक्सप्रेशन आपका यूज करेंगे। अब ये पहला कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहला। दूसरा होगा रिलेशनल एक्सप्रेशन, थर्ड नंबर होगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये तीन तरह का एक्सप्रेशन मेरा कंडीशनल एक्सप्रेशन हो सकता है। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल में जैसे हम लिखे x प्लस वाई कॉमा एक और लिखता हूं 2 इंटू ए माइनस 3.0, ये हो गया। ये सब कंडीशनल एक्सप्रेशन पर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कब ट्रू माना जाएगा और कब फॉल्स माना जाएगा, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखिए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 2 यानी 1 होगी, 1 कब होगा, हैव नॉन जीरो वैल्यू, यानी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और उसका वैल्यू अगर नॉन जीरो आएगा तो ट्रू माना जाएगा। जीरो माना जाएगा जब इसका वैल्यू हैव जीरो। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, पर इसका वैल्यू कैलकुलेट किए -7 आया, 1 हो जाएगा यानी ट्रू। इसका वैल्यू कैलकुलेट किए, इसका वैल्यू आ गया मेरा मान लेते हैं 100, तो ये इसका वैल्यू 1 यानी ट्रू होगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट किए 0 हो गया यानी ये फॉल्स हो जाएगा। ये हुआ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन। लेकिन रिलेशनल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए रिलेशनल एक्सप्रेशन के लिए वी रिक्वायर्ड, हमको वी रिक्वायर किसका जरूरत पड़ेगा, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा, ऑपरेटर्स का जरूरत पड़ेगा। इसमें ऑपरेटर क्या क्या है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन,
greater than equal to not equal to। तो ये सब मेरा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। अब एक्सप्रेशन एग्जाम्पल देते हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल जो रिलेशनल एक्सप्रेशन जो आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखें 2 into u minus 1 is less than equal to 0। ये एक एक्सप्रेशन लिखे। उसके बाद हम एक लिखे a is greater than equal to b। उसके बाद हम लिखे u minus 2 is less than v। ये सब मेरा क्या हो गया, रिलेशनल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। रिलेशनल एक्सप्रेशन का भी दो पॉसिबल वैल्यू है। रिलेशनल एक्सप्रेशन का क्या होगा, दो पॉसिबल वैल्यू होगा, दो पॉसिबल वैल्यू होगा। क्या, नाम से क्लियर है। 1, जब रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगा, और 0 होगा जब रिलेशनल एक्सप्रेशन जो हम चेक करेंगे या टेस्ट करेंगे वो मेरा फॉल्स होगा। जैसे इसको हम टेस्ट किए, u के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए इसका वैल्यू फॉल्स आ जाता है, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको u के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ये हुआ ऑल अबाउट रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब आइए लॉजिकल ऑपरेटर। दूसरा आएगा, किसका जरूरत पड़ेगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए हमको जरूरत पड़ चाहिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए जरूरत पड़ेगा किसका, वी रिक्वायर लॉजिकल ऑपरेटर। हो गया। पॉसिबल लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, देखिए पहला, और इसमें दो कंटिन्यू सीक्वेंस में पाइप लिखते हैं, दो, एक कैरेक्टर कीबोर्ड में अवेलेबल है, ये हो गया और के लिए। उसके बाद 2 बार एम्परसेंड का साइन देंगे, ये यूज होगा एंड के लिए। उसके बाद एक आता है एक्सक्लेमेशन का साइन, ये हो गया नॉट, नॉट हो गया, नॉट के लिए यूज करेंगे। ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन 2 और मोर एक्सप्रेशन। ये क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन को कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 1 कंडीशनल एक्सप्रेशन। एक कंडीशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। हो गया, क्लियर है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ये खास तौर पे ये दोनों, ये आपका मेन हुआ। इसका भी 2 पॉसिबल वैल्यू है, कंडीशनल यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन का 2 पॉसिबल वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, अगेन 1 फॉर ट्रू और 0 फॉर फॉल्स।
फॉल्स के लिए 0 होगा। बोलिए, आप एग्जाम्पल देके हम बताएंगे कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो इसके लिए सपोज हमको एक कंडीशन चेक करना है कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है कि नहीं, 2 और 3 के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसा कंडीशनल एक्सप्रेशन बनाएंगे। आप सबसे पहले ए वैल्यू ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 और वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3। तो ये दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए हम एम्परसेंड यूज किए। तो ये क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन बन गया जो हमको बताएगा कि आपका x का वैल्यू जब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तभी ये पार्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेशन लिख दिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन, एक पार्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन ले लिए। ये एक्सप्रेशन ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, देखिए फॉर x इज इक्वल टू 2.5 एक वैल्यू ले ली, उस केस में ये एक्सप्रेशन आपका 1 होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन 2 and 3। सपोज ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1.9, तो ये क्या हो जाएगा, 0, फॉल्स। एक वैल्यू ले लिए हम, x का वैल्यू ले लिए, सपोज 30 ले लिए, तो ये हो जाएगा 0, इसलिए कि x का वैल्यू इस केस में जो 3 है उससे बड़ा है। तो ये क्या हुआ गया, एक पार्टिकुलर एग्जांपल लिए हैं, किसका लिए है, लॉजिकल एक्सप्रेशन का। ये क्या करेगा, अब आ जाइए इसी को, अगर इसी एक्सप्रेशन में अगर हम यहां लगा देते, नॉट लगा देते, देखिए इस एक्सप्रेशन में ए नॉट लगा देते, तो नॉट लगा देने से क्या होगा, देखिए लगा दिए, आगे नॉट लगा दिए तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, और इस दोनों केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी आप कंडीशन इस केस में चेक कर रहे हैं कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, अगर इसी को लिखना रहता है, इसी एक्सप्रेशन को एक बार और लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये दोनों मेरा इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा। ये ट्रू कब होगा, जब x का वैल्यू आइदर लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3। तो ये दोनों मेरा क्या हुआ, आपका इक्विवेलेंट कंडीशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ। ये हम डिस्कस किए हैं, सिर्फ जो बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस कीजिए। तो अब इतना बात भी डिस्कस करेगी तो, लेकिन उसके पहले 1-2 पॉइंट और लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आप लोगों को शो करना चाहिए। यहाँ एक्सप्रेशन मैं 1 लिया हूं, यहाँ एक्सप्रेशन 2 है, और ये दोनों के बीच में हम अभी और यूज किए, एक बार हम यूज किए हैं एक्सप्रेशन 1 एंड यूज किए एक्सप्रेशन 2। इसका पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 0, 1,
ए 0 0 1 1, ये पॉसिबल वैल्यू है। तो ये और है तो 0 1 1 1, यानी और का केस में जब दोनों एक्सप्रेशन 0 होगा तो इसका वैल्यू 0। लेकिन जस्ट इसमें क्या है, ये सिर्फ ट्रू होगा 1 के लिए जब दोनों आपका ट्रू होगा, और हर केस में क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये वाला टेबल आप बनाइएगा एग्जाम में, इसलिए कि अगर आपको डिस्कस करना रहेगा। और अब एंड को उसी तरह से नॉट को अगर आपको डिस्कस करना है तो आप बनाइएगा इस टेबल, या आप ले लीजिए एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन ले लीजिए, या नॉट का साइन दे दिए। एक्सप्रेशन कोई भी कंडीशनल एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर इसका वैल्यू 0 है तो 1, अगर ये 1 है तो इसका वैल्यू 0। अब हम एक आपको कंडीशनल स्टेटमेंट को दिखाएंगे, यूज करके बताएंगे।